आज हम करने वाले हैं ये वाली प्रॉब्लम। लीड कोड की हार्ड प्रॉब्लम है ये। तो ये इसमें कुछ दिया गया है, इसका नाम है स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। मतलब ये है कि हमें एक इसमें नम्स दिया गया है। इसमें लिखा है कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, देयर इज ए स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज के विच इज मूविंग फ्रॉम द वेरी लेफ्ट ऑफ द एरे टू द वेरी राइट। You can only see the k numbers in the window. Each time the sliding window moves right by one position. Return the max sliding window। तो इसमें करना क्या है कि हमें ये nums array दिया हुआ है एक, तो इसमें और एक k इंटीजर दिया हुआ है जो कि हमारी विंडो का साइज है। तो जैसे कि ये है, इसमें क्या करना है कि तीन साइज की हमें एक विंडो लेनी है यहाँ तक। जैसे 1 3 -1 यहाँ तक हो गया तीन साइज। तो हमें इसमें से सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो निकालनी है। जैसे यहाँ पे 1 3 -1 थी तो इसमें से 3 निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा इसका मैक्सिमम इस वाली विंडो का। फिर ये वाली विंडो आगे बढ़ेगी, ये वाला 1 हाइड हो जाएगा यहाँ पे, और ये इधर के लिए शिफ्ट हो जाएगा ये विंडो इधर राइट में। तो अब इसमें से हमें मैक्सिमम निकालना है। इसमें से मैक्सिमम निकालना है तो ये इसमें से मैक्सिमम होगा ये 3। अगेन 3 आ गया इसमें से। फिर ऐसे ही अगली बार ये वाली विंडो होगी 1 - 3 5, इसमें से मैक्सिमम होगा 5। फिर आगे बढ़ेगी विंडो तो ये वाली हो जाएगी, इसमें से मैक्सिमम होगा 5। फिर और आगे बढ़ेगी राइट में, राइट की तरफ बढ़ाना है हमें विंडो को। तो इसमें मैक्सिमम होगा 6 और लास्ट में मैक्सिमम होगा 7। तो जो हमें आंसर में देना है, ये जो मैक्सिमम है इसको एक एरे में रख के वापस कर देना है, वेक्टर में रख के, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। अब ये विंडो एक ही है और इसका साइज ही एक ही, तो इसमें आउटपुट एक ही आएगा। तो ये काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम है लेकिन इसका सॉल्यूशन काफ़ी इजी है। इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे, इसके अगर सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें क्या है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएंगे तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा आ रही है, ऑर्डर ऑफ एन की आ रही है। लेकिन इसे हमें कर सॉल्व करना है ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। क्योंकि आप देखो यहाँ पे नम्स लेंथ दी है 1 to 10⁵। तो इसके दोनों सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, एक ब्रूट फोर्स वाला और एक जो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो वाला। तो गाइस अभी हम देखते हैं इसका मतलब ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन काफ़ी इजी है। तो फिर सबसे पहले लेंगे हम एक वेक्टर int टाइप का, इसका नाम देते हैं आंसर, और एक फॉर लूप चलाएंगे int i n - k। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि के साइज जो भी हैं इसमें, मतलब हमें के जितना दिया हुआ है तो उसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे उससे। मतलब जितने भी हैं हमें, जैसे हमें 3 दिया हुआ है तो इसमें हम थ्री साइज की विंडो पहले ले लेंगे, फिर एक एक करके इसमें से रिमूव करते जाएंगे और एक एक करके इसमें रखते जाएंगे। तो n - k तक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिससे क्या होगा कि जब जब हमारी जो ये वाला है यहाँ तक, जैसे हमें 3 साइज की चाहिए, अगर हम यहाँ तक ले लेते हैं या यहाँ तक ले लेते हैं तो हमारी लास्ट वाली विंडो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेकिन हम n - k तक लेंगे तो हमारी लास्ट वाली विंडो आ सकती है इसमें, इसलिए हमें n - k तक ले रहे हैं। तो हमें मुझे यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद प्लस प्लस आई, एन को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे जो कि हमारे मैक्सिमम को सेव करके रखेगा, जिसे हम अभी इनिशियलाइज कर रहे हैं इंट मिन से। दूसरा फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पे, जो कि चलेगा आई से, मतलब जो विंडो वाला साइज है उस तक ये विंडो को लेगा एक में। 3 साइज की विंडो या जो भी है एक विंडो के साइज के बराबर तक चलेगा ये। तो ये इसमें क्या है कि अभी टोटल में जो हमारा इंट मैन ले रखा है हमने, तो इसमें जो मैक्सिमम वाला होगा ना वो इसमें आके सेव हो जाएगा। देखो, जो इस विंडो में जो भी मैक्सिमम होगा वो टोटल में सेव हो जाएगा, और इस टोटल को हम कर देंगे अपने एरे में पुशबैक, जो भी हमारा आंसर है उसमें पुशबैक कर देंगे। तो ये हो गया आंसर डॉट पुशबैक, आंसर डॉट पुशबैक टोटल, और रिटर्न कर देंगे आंसर। तो ये हमारा वेरी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। देखते हैं चलता है या नहीं चलता। ये चल गया लेकिन ये देगा टीएलई।
सबमिट होने का वेट करते हैं। और ये इसने दे दिया टीएलई। ये मैंने पहले भी करके देखा था, तो ये टीएलई दे ही रहा था। लेकिन अभी इसका क्या है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन में है, तो वो काफ़ी इजी भी है। तो मैं अभी आपको वो वाला दिखाता हूँ। तो ये है इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिसमें हमने यूज किया क्यू की जगह डी क्यू को यूज किया है, जिससे कि क्या होगा कि हम आगे से भी पॉप कर सकते हैं और पीछे से भी पॉप कर सकते हैं, या आगे से भी पुश बैक कर सकते हैं। पुश बैक करने की आगे से जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे से और पीछे से पॉप बैक करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आगे से पॉप कर सकते हैं, पीछे से पॉप पॉप कर सकते हैं। आंसर हमें रिटर्न करना ही था एक वेक्टर, तो वो ले लिया है। बाकी इसमें इनिशियलाइज किया है हमने जो विंडो का साइज है उससे एक कम साइज को, एक कम साइज से। लेकिन इसमें क्या है कि ये अगर जैसे एक आएगा तो हमें एक की जरूरत पड़ेगी विंडो बढ़ाने के लिए। वहां पे क्या हो रहा था कि हमें पहले तीन से इनिशियलाइज करना पड़ रहा था, फिर पूरी विंडो शिफ्ट करनी पड़ रही थी। इसमें क्या एक एक करके शिफ्ट करते जाएंगे। तो अगर ये वाली कंडीशन इसलिए मतलब, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसे ना इनिशियलाइज कर लेंगे कि विंडो के एक साइज से कम से। अगर अगर मान लो हमारा क्यू जो है डी क्यू जो है वो एम्प्टी है, तो उसमें हम डायरेक्टली पुश कर देंगे अपनी जो भी वैल्यू नम्स की। लेकिन हम इसमें इंडेक्स पुश करेंगे। वैल्यू पुश करने की जगह हम इसमें इंडेक्स को पुश करेंगे, फिर बाद में उसको इंडेक्स के हिसाब से कंपेयर कर लेंगे। अगर वो एम्प्टी नहीं है डी क्यू तो, और साथ में ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो नम्स आई है वो बड़ा होना चाहिए। अगर वो छोटा है, क्योंकि हमें मैक्सिमम देख रहे हैं इसमें, मैक्सिमम वाले के लिए क्या है कि हमें उसमें बड़ा वाला चाहिए, छोटे वाला कोई जरूरत ही नहीं होगी विंडो में। तो जो बड़ा वाला है, सबसे बड़ा बड़ा वाला है विंडो में, उसके लिए ये वाली कंडीशन लगाई है कि नम्स का जो आई है वो बड़ा होना चाहिए नम डी डॉट बैक से। जो लास्ट में डी क्यू के लास्ट में जो रखा है एलिमेंट, उसको हम जाके इंडेक्स रखिए बेसिकली, तो उसको हम नम्स एरे में जाके देखेंगे। अगर वो छोटी आती है तो हम उसे पॉप बैक कर देंगे, हटा देंगे हम उसे। जब तक वो छोटी आएंगी तब तक हम उसे हटाते जाएंगे। कंडीशन गिवन ये है कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी हो जाएगा तो हमें फिर डायरेक्टली पुश ही करना पड़ेगा वो। और उसके बाद जब सारे हट जाएंगे छोटे छोटे वाले एलिमेंट उससे, तो हम उसके बाद उसे पुश कर देंगे डी डॉट पुश बैक आई से। तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट। अब आता है दूसरा वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में क्या है कि जहाँ से हमने वो, जहाँ तक वो विंडो इनिशियलाइज की थी, जैसे k-1 साइज से k-1 साइज तक विंडो को इनिशियलाइज किया था, क्यू डी क्यू में वैल्यू वैल्यू रखी थी। तो अब क्या कि वहीं से लेंगे, उससे एक जस्ट आगे से। देखो यहाँ पे मैं इक्वल टू नहीं लगाया था ना, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू लगाया मैंने। तो k-1 से लेंगे एन तक जाएंगे लास्ट तक। अगर डी क्यू एम्प्टी नहीं है और नम साई बड़ा है नहीं, किससे, वही वाली सेम कंडीशन है यहाँ पे, तो उसे छोटे वाले को हमें बेसिकली हटाना है क्यू से, डी क्यू से। और उसको पुश बैक कर देना है एंड में, कि मतलब वो बड़ा आना चाहिए फर्स्ट मैक्सिमम से सेकंड मैक्सिमम थर्ड मैक्सिमम, ऐसे हमें मैक्सिमम वाली वैल्यू ही रखनी है अपनी डी क्यू में। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर वो फ्रंट वाला है जो हमारा, वो उसमें आ रहा है कि उस साइज में, उस विंडो के साइज में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमने i-k किया है, जिसमें कि हमारा विंडो का साइज है और आई हमारे इंडेक्स है। जैसे कि मान लो आई है हमारी 7, आई मतलब इंडेक्स है हमारी 7 और विंडो का साइज दिया है वो 3। तो हमें हमें ये देखना है कि ये डी डॉट फ्रंट इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। 7 इसके अंदर आ भी रहा है, जो हमारा फ्रंट पे रखा है डी क्यू में वो उसके अंदर आ रहा है, या हमें डी उसको पॉप बैक करने की जरूरत, पॉप फ्रंट करने की जरूरत है। तो अगर ये इसके छोटा या बराबर आ रहा है तो हम उसको कर देंगे पॉप फ्रंट, मतलब हम उसे आगे से हटा देंगे। और उस आंसर को रख देंगे हम अपने आंसर में, उस बैक करके वापस कर देंगे रिटर्न। और यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो अभी इसे रन करते हैं। वैसे मैंने कर लिया ऑलरेडी रन, मैं आपको दिखा देता हूँ लेकिन। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो कि सबमिट हो चुका है। तो थैंक यू गाइज। ये पहली वीडियो मैंने थोड़ी तमीज़ से बनाई है, मैं अब डेली वीडियो बनाऊंगा।